हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक बताने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड आउट मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। तो ये ग्राफ गिवन है, V वॉल्यूम और 1/T के बीच में ग्राफ गिवन है। अब ये स्टेप वन में क्या करेंगे? स्टेप वन में मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो C इक्वल टू जनरल फॉर्मूला, C इक्वल टू CV प्लस R/1 माइनस M, ये फॉर्मूला होता है। C क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, और CV क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, और 1 माइनस M है। M फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में M चाहिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? ग्राफ को देखेंगे। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो V इक्वल टू K/T रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये TV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ है, ये टेम्परेचर वॉल्यूम इक्वेशन है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको लिखेंगे यहाँ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है टीवी पावर m-1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कंपेयर खेलेंगे, फिर m-1 इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर m की वैल्यू को इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो C इक्वल टू CV प्लस R/1 माइनस 2, C इक्वल टू CV प्लस R/-1 हो जाएगा। तो C इक्वल टू ये हो जाएगा CV की वैल्यू 3R/2 और माइनस R, तो C इक्वल टू R/2 हो जाएगा। ये 3R/2 इसके लिए होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो द रिलेशन V इक्वल टू A/T स्क्वायर where A is constant, then calculate the molar heat capacity for the process। तो पहले इसी इक्वेशन को लिखेंगे, T स्क्वायर V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब रूट ले लेंगे। तो ये TV पावर हाफ इक्वल टू ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब कम इसको देखेंगे कि ये किस इक्वेशन से, ये किस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है TV पावर m-1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो m-1 इक्वल टू 1/2, तो m इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। फिर ये C प्रोसेस, ये मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, C इक्वल टू CV प्लस R/1 माइनस M। फिर वैल्यू पुट करेंगे m की, तो C इक्वल टू CV प्लस माइनस 2R हो जाएगा। तो C इक्वल टू CV माइनस 2R हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस फॉलोज द रिलेशन Vp स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो Vp, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये इनिशियल वॉल्यूम सपोज V है और फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 4 टाइम्स हो जाता है, तब उस केस में आपको टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर कितना टाइम्स हो जाएगा, प्रेशर कितना टाइम्स हो जाएगा। और पीटी ग्राफ किस टाइप का पीटी ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। तो इसको फाइंड करना है। तो Vp स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट ये लिखा हुआ है। अब इसमें Vp स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो पहले टेम्परेचर पर इफेक्ट देखना है। तो टेम्परेचर पे इफेक्ट देखने के लिए PV इक्वल टू nRT में P की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो P इक्वल टू nRT बाई V हो जाएगा। तो V nRT बाई V का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको स्क्वायर करेंगे, V n स्क्वायर R स्क्वायर T स्क्वायर बाई V इक्वल टू कांस्टेंट। तो T स्क्वायर बाई V इक्वल टू कांस्टेंट बाय n स्क्वायर R स्क्वायर, n नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। अब इसमें T1 स्क्वायर बाई V1 इक्वल टू T2 स्क्वायर बाई V2 हो जाएगा। तो इसको T1 स्क्वायर बाई V1 इक्वल टू T2 स्क्वायर बाई V2 की जगह 4V1 पुट कर देंगे। तो T2 स्क्वायर इक्वल टू 4T1, तो T2 इक्वल टू 2T1 हो जाएगा। टेम्परेचर 2 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज कर होगा, अगर होगा तो टेम्परेचर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट, प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्रेशर पर इफेक्ट के लिए Vp स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट V1 P1 स्क्वायर इक्वल टू V2 P2 स्क्वायर, V2 इक्वल टू 4V1 दे इसमें गिवन है, तो V1 P1 स्क्वायर इक्वल टू 4V1 P2 स्क्वायर, P2 स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर बाई 4, तो P2 इक्वल टू P1 बाई 4 हो जाएगा। जो प्रेशर होगा ये 1/4 हो जाएगा प्रेशर। अब नेक्स्ट, प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा। अब पीटी ग्राफ बनाएंगे, तो पीटी ग्राफ के लिए क्या करेंगे? Vp स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें पीटी ग्राफ, तो इसमें V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब इससे V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, nRT बाई P हो जाएगा, इंटू P स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो TP इक्वल टू K बाई nR हो जाएगा, तो TP इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा, तो जो TP ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। थैंक यू।